Hello friends, today we are going to study graphical representation of data. So in a previous class you already studied how to represent given data in a bar graph and histogram. Today we are also going to study same topic. Okay, now how to draw a bar graph of given data. Bar graph किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं. तो actually bar graph is a pictorial representation of data in which usually bar of uniform width are drawn with equal space between them on x-axis. On one axis, that is x-axis, depending the variables, and the value of variables are shown on other axis. Value of variable are shown on other axis, that means y-axis, and height of the bar depend on the value of variable. ओके, तो हम लोग बार ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें हम लोग यूनिफॉर्म विड्थ का बार बनाते. यूनिफॉर्म विड्थ होता है एंड इक्वल पेस बिटवीन देम, और बार के बीच में जो पेस होता है वो इक्वल होता है एंड इट इज शोन ऑन एक्स एक्सिस, और वो हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर दिखाते हैं. डिपेंड इन द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स उसको वेरिएबल बोलते हैं. द वैल्यू ऑफ वेरिएबल आर शोन ऑन अदर एक्सिस, उसकी जो वैल्यू होती है यानी कि उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी वो हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर शो करते हैं, दिखाते हैं. एंड द हाइट ऑफ द बार, उस बार का जो हाइट होता है वो डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, उस वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसके ऊपर उसका हाइट डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल जैसा कि अभी ये एक एग्जांपल है. इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 students were asked about the month of their birth and following graph was represented for the data so obtained. एक डाटा का 40 स्टूडेंट का जो बर्थ का मंथ है उसका डाटा इसी तरह दिया गया है, एक उसका ग्राफ हमें दिया गया है. द ग्राफ इज लाइक दिस. तो फर्स्ट हम लोग एक ग्राफ का स्टडी करेंगे. तो ग्राफ में ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं. दिस इज योर एक्स एक्सिस. ओके, एंड दिस लाइन वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस. तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग बर्थ का मंथ ऑफ द बर्थ हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये बर्थ ऑफ मंथ जो है ये आपका यहाँ पे वेरिएबल है, और उस मंथ में कितने छात्रों का जन्म हुआ है. जैसा कि अभी ये पहला बार जनवरी मंथ का है, उसमें यहाँ पे उसकी बार की हाइट अप टू 3 तक है, ये हाइट 3 तक है. इसका मतलब जनवरी मंथ में 3 छात्रों का जन्म हुआ है. 40 छात्रों में से 3 छात्रों का जन्म जनवरी में हुआ है. फरवरी ये जो मंथ है उसका जो बार है उसका ग्राफ अप टू 4 तक है, इसका जो हाइट है 4 तक है. इसका मतलब फरवरी मंथ में 4 छात्रों का जन्म हुआ है. तीसरा जो बार है वो मार्च मंथ का है, और मार्च मंथ का जो बार है उसका हाइट ये 2, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 है, यानी कि 2 छात्रों का मार्च और अप्रैल में 2 छात्रों का जन्म हुआ है. मई में वो जो बार है उसका हाइट अप टू 5 तक है, इसका जो हाइट है 5 तक है. इसका मतलब मई मंथ में 5 छात्रों का जन्म हुआ है. तो इसी तरह ये ग्राफ का स्टडी करना है. तो ये अगस्त ये जो मंथ है, ये अगस्त मंथ का जो बार है उसका हाइट अप टू 6 है. तो इसका मतलब 6 छात्रों का जन्म अगस्त मंथ में हुआ है. तो इसी तरह एक पूरा साल का साल में जो मंथ है हर एक मंथ में कितना छात्रों का जन्म हुआ है ये बार ग्राफ के फॉर्म में हमें दिया गया है. इसका स्टडी करना है, और उसके नीचे दिए क्वेश्चन का आंसर हम लोग ये ग्राफ से दे सकते हैं. तो इसलिए पहले ये ग्राफ अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है. ओके, तो दिस इज द मंथ ऑफ बर्थ है. तो हमें ऑब्जर्व द ग्राफ अबोव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसका हमने ऑब्जर्वेशन करना है, स्टडी करना है, और नीचे दिए क्वेश्चन का आंसर लिखना है. तो हम लोग देंगे. तो पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर. नवंबर में कितने बच्चों का या छात्रों का जन्म हुआ है. तो नवंबर मंथ हमें दिखाया जा रहा है. ये जो सेकंड लास्ट ये जो बार है आपका
ये बार है नवंबर मंथ में जन्म हुए छात्रों का। तो ये नवंबर मंथ का जो बार है उसका हाइट हम लोग देखेंगे तो इसका हाइट जो है 4 तक है। इसका मतलब नवंबर मंथ में 4 छात्रों का जन्म हुआ है। ओके, तो 4 स्टूडेंट्स वेयर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग आसानी से एक ग्राफ से दे सकते हैं। करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है इन विच मंथ वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न। यहाँ पे कौन से मंथ में ज्यादा से ज्यादा छात्रों का जन्म हुआ है। तो जिस मंथ का बार का हाइट ज्यादा है, अभी देखिए अमंग दिस ऑल दिस 4 मंथ द ग्राफ बार ग्राफ ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त मंथ का ये जो बार ग्राफ है, ये बार का ग्राफ सबसे ज्यादा है। ओके, यानी कि कितना है उसका हाइट अप टू 6 है, 6 हाइट है। बाकी सभी मंथ में यानी कि अगस्त मंथ में 6 छात्रों का जन्म हुआ है, बाकी सभी मंथ में कम है। जैसा कि जनवरी में 3 छात्रों का है, फरवरी में 4 का है, मार्च में 2, अप्रैल में 2, मई में 5। हाँ, इसी तरह सभी मंथ में ये जो अगस्त मंथ का जो बार है उसका हाइट ज्यादा यानी कि ज्यादा से ज्यादा यानी कि 6 छात्रों का जन्म हुआ है। तो इन विच मंथ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न, इन द मंथ ऑफ अगस्त मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोर्न। तो इसका आंसर आएगा अगस्त। इन अ मंथ ऑफ अगस्त मैक्सिमम स्टूडेंट्स वेयर बोर्न। ओके, तो इसी तरह हम लोग ये बार ग्राफ से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो नाउ नेक्स्ट सेकंड इज a family with monthly income rupees 20,000 has planned the following expenditure as per under various head। एक फैमिली उसका मंथली इनकम 20,000 दिया गया है और उनका जो प्लानिंग किया एक्सपेंडिचर का, घर का जो खर्चा होता है उसका प्लानिंग इसी तरह दिया गया है। हेड है ग्रोसरी, तो ग्रोसरी जो है उसका एक्सपेंडिचर इन 1000 में दिया गया है। तो ग्रोसरी में ये 20,000 में से ये जो 20,000 आपका उसमें से 4,000 ग्रोसरी में खर्च किया गया है। रेंट के लिए 5,000 खर्च किया है। एजुकेशन ऑफ चाइल्ड का जो एजुकेशन है उसके ऊपर 5,000 खर्च किया है। मेडिसिन के ऊपर 2,000, फ्यूल के ऊपर 2,000, इंटरटेनमेंट के लिए 1,000 और इधर मिसलिनियस यानी कि अदर जो खर्च है उसके लिए 1,000। तो इसीलिए तरह 20,000 रुपीज का ये प्लानिंग एक फैमिली ने इसी तरह किया है। तो इसका हमें ड्रॉ द बार ग्राफ ऑफ द अबो डाटा, इसका हमें बार ग्राफ दिखाना है। तो इस एग्जाम्पल में ये जो हेड्स है ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, मेडिसिन, फ्यूल, इंटरटेनमेंट, मिसलिनियस, ये इनको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। ओके, और ये जो एक्सपेंडिचर है दिस इज कॉल्ड इट्स वैल्यू, इट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। यानी कि ये पे ये 4 ग्रोसरी का वैल्यू यहाँ पे 4 है, ग्रोसरी ये जो वेरिएबल उसका वैल्यू 4 है। एजुकेशन ऑफ चाइल्ड का वैल्यू 5 है। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम? वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये हेड्स जो है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स और एक्सपेंडिचर ये जो है उसका वैल्यू है। तो इसका बार ग्राफ दिखाने के लिए वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस हेड्स। ये जो हेड्स है ये हेड्स हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। वी कैन रिप्रेजेंट दिस हेड्स ऑन एक्स एक्सिस एंड दिस वैल्यूज ऑफ दिस, ये जो वैल्यूज है we can represent this value on y axis by taking a suitable scale। तो suitable scale लेंगे हम लोग। ओके, तो on graph axis, on a graph draw here horizontal line and vertical line। तो यहाँ पे ये horizontal line draw करना है। this is called your x axis and this vertical line is called y axis। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर क्या करना है? 1 सेंटीमीटर के ऊपर पहले बार लगा देना है इसी तरह। ओके, बार लगा देना है। वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर इन 1000, यहाँ पे स्केल लेना है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1। तो ये 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000, नेक्स्ट 1 यूनिट 2000, नेक्स्ट यूनिट 3000, 4000, 5000, 6000 एंड सो ऑन। ओके, अभी हमें क्या करना है? ये बार ग्राफ है तो हर 2 बार के बीच में इक्वल पेज देना है। तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस का हम गैप देंगे। तो पहला ये 0 to 1 जो डिस्टेंस है 1 सेमी, वो गैप देना है।
नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर वो बार का विड्थ लेना है और उसका हाइट लेना है, उसकी वैल्यू। अभी ग्रोसरी में 4,000 रुपीज एक्सपेंडिचर ग्रोसरी का कितना है, 4,000 दिया है, तो उसका हाइट अप टू 4,000 तक ये यहाँ पे एक बार निकालना है। ये बार इसी तरह एक रेक्टेंगल के फॉर्म में बार निकालना है, उसका हाइट अप टू 4 तक लिखना है। सो दिस इज अ बार फॉर द हेड ग्रोसरी या फॉर वेरेबल ग्रोसरी। बाद में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है गैप देना है। नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर विड्थ का ये एक बार बनाना है, ओके। और उसका हाइट उसमें 5,000 एक्सपेंडिचर करना है रेंट के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे एक रेंट के लिए ये 1 सेंटीमीटर विड्थ लेके यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बार बनाना है एंड दिस इज बार फॉर रेंट, हेड जो है रेंट। थर्ड अपना एजुकेशन है हेड और उसका भी एक्सपेंडिचर 5,000 है, तो हम लोग 1 सेंटीमीटर यहाँ पे गैप देंगे और नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर विड्थ लेना है और उसका हाइट उसकी वैल्यू 5 है, इसलिए उसका हाइट अप टू 5 तक लेना है। सो दिस इज अ ग्राफ फॉर एजुकेशन, ओके। नेक्स्ट है आपका मेडिसिन के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर है, मेडिसिन के ऊपर 2,000 है, ओके। तो उसका जो नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर गैप देना है और नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर विड्थ लेके उसका हाइट अप टू 2 तक बार निकालना है। दिस इज बार फॉर मेडिसिन। उसी तरह फ्यूल के लिए भी, इंटरटेनमेंट के लिए, मिसलिनियस के ऊपर भी इसी तरह बार निकालना है एंड दिस ग्राफ इज कॉल्ड बार ग्राफ। इसी तरह ये जो ग्राफ होता है इस ग्राफ को बोलते हैं बार ग्राफ, ओके। तो इसी तरह हम लोग बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। तो ये बार ग्राफ इसी तरह निकालना है, ओके। अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इन बाय हिस्टोग्राम। अभी हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड वेरिंग विड्थ। अभी हिस्टोग्राम हमें निकालना है, ओके। सपोज ये एक डाटा हमें दिया गया है, तो डाटा क्या है, दिस इज फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक द बार ग्राफ बट इट इज यूज फॉर द कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। ये भी बार ग्राफ टाइप का ही ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे ये जो क्लास इंटरवल है ये कंटिन्यूअस क्लास होना चाहिए। हम लोगों ने देखा है कंटिन्यूअस क्लास किसको बोलते हैं, यदि क्लास का अपर लिमिट और उसका नेबरिंग क्लास का लोअर लिमिट यदि सेम है। इसमें ये जो सपोज ये पहला क्लास है आपका 30.5 टू 35.5, इसमें ये जो फर्स्ट नंबर होता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। दिस इज कॉल्ड व्हाट, लोअर लिमिट। एंड द सेकंड नंबर इज कॉल्ड अपर लिमिट। सेकंड नंबर को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं। तो आपका लोअर लिमिट जो है 30.5 है एंड अपर लिमिट आपका 35.5 है। तो इसी तरह हर एक क्लास का अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप लोग बता सकते हैं, ओके। नाउ टेल मी व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास 50.5 एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ दिस क्लास। तो इस क्लास का अपर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट यानी कि सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर आपका है 55.5, ओके। और लोअर लिमिट आपका है 50.5, तो ये लोअर लिमिट है। तो इसी तरह हम लोग अपर लिमिट या लोअर लिमिट पहचान सकते हैं। अभी ये जो डाटा दिया गया है इस डाटा में ये फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट क्या है आपका 35.5 और उसका नेबरिंग क्लास का लोअर लिमिट ये भी 35.5 है, तो सेम है, ओके। उसी तरह सेकंड क्लास का अपर लिमिट और उसका नेबरिंग क्लास का लोअर लिमिट यहाँ पे सेम है। इसी तरह कंटिन्यू है, तो इसी टाइप का जो ग्रुप्स होता है या क्लास इंटरवल होते हैं इनको बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। इनको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, ओके। कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल या उसको ओवरलैपिंग क्लासेस भी बोलते हैं, ओवरलैपिंग क्लासेस। तो ये यहाँ पे हर एक यहाँ पे जो ग्रुप दिए गए इसमें गैप नहीं है, तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग क्लासेस या कंटिन्यूअस क्लासेस, ओके। अभी इसका ये भी बार ग्राफ की तरफ निकालना है, लेकिन यहाँ पे ये जो दो ग्रुप है कंटिन्यूअस कॉन्जुगेटिव क्लास, उनके बीच में गैप नहीं, इसलिए दो बार के बीच में गैप नहीं होगा।
कंटिन्यू पहला बार निकालने के बाद दूसरा बार जो है उसको कंटिन्यू होगा, अटैच होगा, उसमें गैप नहीं होगा। ओके, तो इसमें ये जो है ये वेट्स आर द हियर वेरिएबल्स, ये आपके क्या है वेरिएबल्स है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके क्या है वैल्यूज है, ये उसकी वैल्यूज है, these आर द वैल्यूज। ओके, तो इसका बार ग्राफ दिखाने के लिए वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस वेट्स on x-axis by taking suitable scale, and their values means number of student on y-axis by taking suitable scale। तो यहाँ पे सुटेबल स्केल क्या लेना है, तो सुटेबल स्केल लेते समय उसका जो क्लास लेंथ है, ये यहाँ पे जो क्लासेस है उसका क्लास लेंथ इतना 1 यूनिट इतना लेना है। तो यहाँ पे क्लास लेंथ क्या होगा, तो अभी क्लास लेंथ कैसा निकालते हैं, जैसे कि अभी ये योर फर्स्ट पहला जो क्लास है 30.5 टू 35.5, अभी इसमें बताओ मुझे व्हाट इज योर अपर लिमिट, तो अपर लिमिट आपका है 30.5। ओके, आपका लोअर लिमिट है, सॉरी अपर लिमिट है आपका 35.5 और लोअर लिमिट है आपका 30.5। ओके, तो क्लास का लेंथ इज डिनोटेड बाय एच या एल भी बोल सकते हैं आप लोग, एच, और इसका फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करना है। तो अपर लिमिट आपका 35.5 है, उसमें से लोअर लिमिट 30.5 सब्ट्रैक्ट किया, तो कितना आता आंसर 5। तो यहाँ पे क्लास का लेंथ या एच ये आपका है 5। तो स्केल लेते समय एक्स एक्सिस के ऊपर ये स्केल लेना है 1 सेमी इज इक्वल टू 5 kg। ओके, और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें मैक्सिमम 15 दिखाना है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर जो स्केल है आप लोग 1 सेमी इज इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, कुछ लोग 1 सेमी इज इक्वल टू 2 भी ले सकते हैं, तो हम लोग 2 लेंगे। तो इसी तरह देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग वेट्स लेंगे, वेट्स ऑफ द स्टूडेंट, वाई एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे ये आपका ओरिजिन है, लेकिन हम लोग ये लोअर पहला क्लास 30.5 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 0 से ये दिखाना मुश्किल हो गया है, तो इसलिए ये क्या करना है, ये ब्रेक या उसको लीक भी बोलते हैं, ये लीक लेके वहां पहले 1 सेंटीमीटर के ऊपर मार्क करना है, बाद में हर एक 1 सेंटीमीटर के ऊपर इसी तरह मार्क करना है। ओके, और वाई एक्सिस के ऊपर भी 1 सेंटीमीटर के ऊपर ये मार्क कर देना है पार्ट। ओके, मार्क कर दिया। अभी हमने एक्स एक्सिस के ऊपर स्केल लिया है 1 सेमी इज इक्वल टू 5, तो ये पहले तो हम लोग पहले क्लास का लोअर लिमिट 30.5 मार्क किया, नेक्स्ट 1 यूनिट में नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट लिखना है, यानी कि 35.5, नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट 40.5, 45.5, 50.5, 55.5, 60.5, ये लोअर लिमिट यहाँ पे लिखना है। ओके, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने 1 सेमी इज इक्वल टू 2 लिया है, तो पहला 1 सेमी 2, नेक्स्ट सेमी में क्या होगा आपका 4, नेक्स्ट सेमी में 6, नेक्स्ट में 8, 10, 12, 14, 16, इसी तरह ये नंबर ऑफ स्टूडेंट वाई एक्सिस के ऊपर हम मार्क करेंगे। अभी हमने हमारे दिया गया है कि ये जो पहला क्लास है आपका 30.5 टू 35.5, उसका फ्रीक्वेंसी 9 है, तो इसका पहले बार निकालना है। तो बार निकालते समय ये जो बार हम निकालेंगे उसका विड्थ लेंगे हम 30.5 से लेके 35.5 तक, इसका ये विड्थ लेंगे हम लोग 30.5 से लेके 35.5, और उसका हाइट यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसमें 9 स्टूडेंट है, तो उसका हाइट लेना है अप टू 9 तक हाइट। तो इसी तरह ये बार निकालना है हम लोग, पहले ग्रुप के लिए बार इसी तरह निकालना है। ओके, अभी सेकंड बार जो है उसमें गैप नहीं है, ये पहला जो ग्रुप था आपका 35.5 तक था, दूसरा स्टार्ट हो रहा है फिर से 35.5 से लेके 40.5, तो इसलिए 2 बार के बीच में गैप नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट जो ग्रुप है उसका बार निकालेंगे, उसका विड्थ लेना है 35.5 से लेके 40.5 तक, और उसका हाइट वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 है, तो ये बार का हाइट अप टू 6 तक लेना है। ओके, 6 तक। सो दिस इज अ बार फॉर योर सेकंड ग्रुप। ओके, नाउ थर्ड ग्रुप जो है आपका 40.5 से लेके 45.5 तक, तो उस बार का हाइट उतना लेना है, और हाइट उसमें कितने स्टूडेंट है 14 स्टूडेंट है, तो उस बार का हाइट अप टू 14 तक लेना है। ओके, नाउ दिस इज अ बार ग्राफ फॉर योर दिस ग्रुप 40.5 टू 45.5। नेक्स्ट ग्रुप है आपका 45.5 टू 50.5, तो उसका विड्थ यहां तक लेना है, और हाइट उसमें 3 छात्र है,
तो उसका हाइट अप टू 3 तक हाइट लेना है। ओके, नेक्स्ट ग्रुप उसमें 1 ही छात्र है तो उसका हाइट 1। नेक्स्ट ग्रुप का हाइट उसमें 2 छात्र है तो उसका हाइट अप टू 2। तो इसी तरह यहाँ पे 2 बार के बीच में कोई भी गैप नहीं है, बिकॉज क्लासेस कंटिन्यूअस क्लासेस है, क्लासेस में गैप नहीं है, इसलिए ये दोनों बार के बीच में गैप नहीं है। एंड सच अ टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड हिस्टोग्राफ। इस टाइप का जो ग्राफ होता है उसको बोलते हैं हिस्टोग्राफ, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राफ। ओके, तो इसी तरह हम लोग हिस्टोग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये ओरिजिन है। ओके, और हमने स्टार्ट किया 30.5, यहाँ पे जो स्केल दिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे भी इसी तरह जीरो से लेके ये जो ब्रेक दिखा है इसका मतलब ये जीरो से लेके 30.5 में इसी तरह के यहाँ पे मार्क्स किए गए नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ब्रेक का मतलब वही होता है। ओके, क्योंकि ये जीरो से दिखाना मुश्किल होगा, नहीं तो हम लोग जीरो से दिखाएंगे 0 to 5, हाँ 5.5, 5.5 to 10.5, इसी तरह से दिखाना मुश्किल होगा, है ना। इसलिए यहाँ पे ये ब्रेक या उसको हम लिंक बोलते हैं, लिंक। ओके, तो ये इसी तरह दिखाना है, तो इसी तरह हम बार ग्राफ दिखा सकते हैं। तो आप लोग ये जो एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है ये बार ग्राफ आप लोग करना है। ओके, तो बार ग्राफ देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा आइडिया देता हूं मैं, आप लोग करेंगे। तो एग्जांपल क्या है, अ सर्वे कंडक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉजेस ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमन बिटवीन द एज 15 to 44 ईयर वर्ल्ड वाइड, फाइंड द फॉलोइंग फिगर। तो ये एक सर्वे किया गया था ऐसे लेडीज का, वुमेन्स का, जिनका एज 15 ईयर से लेके 44 तक है। उस सर्वे में इलनेस का क्या रीजन है वो स्टडी करने के लिए एक सर्वे किया था, और वो सर्वे इसी तरह है। तो यहाँ पे कॉजेस दिए गए और उसका परसेंटेज गया है, फीमेली फर्टिलिटी रेट परसेंट में दिया गया है। तो पहला कॉजेस है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, और इसका जो फॉल्टी रेट है फीमेल फॉल्टी रेट 31.8% है। सेकंड जो कॉजेस है न्यूरोस्टिक कंडीशन, उसमें 25.4% है। थर्ड कॉजेस है इंजुरीज, उसमें 12.4% है। फोर्थ है कार्डियोस्क्लेस कंडीशन, उसमें 4.3 है। फिफ्थ कॉजेस है रेस्पिरेटरी कंडीशन, उसमें 4.1% है। अदर कॉजेस में 22% है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमें बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करनी है। ओके, और उसमें और भी क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। सेकंड है विच कंडीशन इज मेजर कॉजेस ऑफ वुमन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो कौन सी इसमें ज्यादा परसेंटेज है। तो ये टेबल से ही दिखाई दे रहा है कि ये जो कॉजेस है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, इसमें ये जो फीमेल फर्टिलिटी रेट है वो 31.8 है और ये हाईएस्ट है। इसका मतलब ये जो कॉजेस है ये मेजर कॉजेस है। मेजर कॉजेस कौन सा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज मेजर कॉजेस ऑफ वुमन इलनेस, हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं, या ग्राफ से भी जिसका हाइट ज्यादा होगा उसका। ओके, बाद में ट्राई टू फाइंड आउट द हेल्प ऑफ योर टीचर टू फैक्टर विच प्ले मेजर रोल इन दिस कॉजेज। ये जो कॉज है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ये क्यों होता है उसके 2 कारण आप लोग बताना है। ओके, तो पहले हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए ये जो कॉजेस है इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट दिस ऑन एक्स एक्सिस, और इसका हमें कौन सा ग्राफ निकालना है, बार ग्राफ निकालना है, क्योंकि यहाँ पे ये कंटिन्यूअस क्लासेस नहीं है, इसमें गैप देना होगा, 2 बार के बीच में गैप देना होगा। तो बार ग्राफ दिखाना है, तो वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस कॉजेस ऑन एक्स एक्सिस, एंड ये फीमेल फर्टिलिटी रेट हम लोग ये वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे बाय टेकिंग सुटेबल स्केल। यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर स्केल लिया है 0, 1 सेम इज इक्वल टू 5 लिया है, तो 0, 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। और यह कॉजेस हमने 2 बार के बीच में गैप आना चाहिए, इसलिए क्या करना है 1 सेंटीमीटर यहाँ पे मार्क करना है इसी तरह। ओके, एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर के ऊपर मार्क करना है। पहला 1 सेंटीमीटर गैप दे देना है। नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर ये विड्थ लेना है बार की, और एक बार निकालना है
ये पहला बार आपका रिस्पिरेटरी हेल्थ कंडीशन है, और उसमें जो परसेंटेज दिया गया है वो 31 पॉइंट समथिंग है, तो उसका जो हाइट है वो उतना लेना है, 31.4% जो भी है उतना हाइट। तो दिस इज बार ग्राफ फॉर दिस फर्स्ट कॉजेस। सेकंड जो कॉजेस है उसमें उसका एक, अभी ये बार ग्राफ इसलिए दो बार के बीच में इक्वल गैप इक्वल होना चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर का ये गैप दे दिया। नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर वो बार का विड्थ लेना है, और उसका हाइट यानी कि उसकी जो परसेंट है उस कॉजेस का, वहां तक उसका हाइट लेना है, और वो आपका 25 पॉइंट समथिंग है, तो उतना हाइट लेना है। तो इसी तरह ये ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, सो दिस इज अ बार ग्राफ फॉर गिवन इंफॉर्मेशन। इसी तरह ये बार ग्राफ निकालना है, और यहाँ पे दो बार के बीच में इक्वल पेज देना है, तो 1 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है, और बार का भी विड्थ हम लोग 1 सेमी लेना है, ताकि ग्राफ ठीक ढंग से हम निकाल सके। तो इसी तरह ये ग्राफ निकालना है। और यहाँ पे हमने देखा है कि इसमें कौन सा कॉजेस का हाइट ज्यादा है बार का, ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है इस बार का हाइट ज्यादा है, इसका मतलब ये आपका मेजर कॉजेस है। ओके, तो ये मेजर कॉजेस है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज द मेजर cause of women ill health and death worldwide, and it is a 31.8% of women as affected by it। तो 31.8% वुमन इस कॉजेस से अफेक्टेड है। ओके, तो ये कॉजेस होने का कारण क्या है, क्या कारण है? तो ये मेन कारण है लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटी न होने के कारण ये ज्यादा होता है। सेकंड है लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का नॉलेज न होने के कारण भी ये जो है ये कॉजेस ज्यादा बढ़ता है। और बहुत सारे कारण इसके लिए, कभी कभी आप लोग हेल्थ हाइजीन्स प्रॉब्लम है, डाइट का प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसके रीजन है वो दे सकते हैं, उसमें से कोई भी दो देना है। तो इसी तरह ये दो देना है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक you understand. If you have any doubt, then you can contact me on my WhatsApp number 9420439784. So okay friends, goodbye, have a good day.